1700 करोड़ रुपए का सालाना डेयरी बिजनेस। आनंदा डेयरी की जो टर्नओवर है वो 1700 करोड़ है। पशुधन को बनाया चलता फिरता एटीएम। 5000 प्लस गांव हैं जिनसे हम दूध प्रोक्योर करते हैं। बना लाखों लोगों के रोजगार का माध्यम। पर डे की बिलिंग 70 से 80 हजार रुपए है। गांव से शहर और शहर से विदेश पहुंचा आनंदा। लॉर्ड ऑफ रिकॉर्ड्स आज आपको एक ऐसी शख्सियत से रूबरू कराने जा रहे हैं जिसने 1989 में दूध के काम से शुरुआत की थी और जिसने आज 1700 करोड़ रुपए का साम्राज्य खड़ा कर दिया है। हम बात कर रहे हैं आगरा के एक मामूली किसान जहान सिंह के पुत्र राधे श्याम दीक्षित के बारे में, जिनका आनंदा डेयरी का प्रोडक्ट आज घर घर में एक जाना पहचाना नाम बन चुका है। दूध हो, पनीर हो, घी हो, रबड़ी हो या फिर कोई और मिठाई, आज आनंदा डेयरी के प्रोडक्ट विश्वास का एक नाम है। दूध की डेयरी से शुरू हुआ आनंदा डेयरी के स्वाद का जायका शहर होते हुए विदेश तक जा पहुंचा है। राधे श्याम दीक्षित 9वीं क्लास में ही आत्मनिर्भर के मंत्र को अपना चुके थे। पिता गरीब किसान थे। 8वीं तक गांव में पढ़े, फिर दिल्ली आ गए और 9वीं क्लास से ही बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर अपना खर्चा निकालना शुरू कर दिया। मेरा जन्म आगरा डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव में हुआ जिसका नाम है गांव गढ़ी जहान सिंह। और मेरे जो पिताजी थे वो एक फार्मर होते थे और जो मेरा घर था वो कच्ची मिट्टी का बना घर था जिसमें मेरा जन्म हुआ था। तो मैं रफली कोई 13 साल की उम्र तक गांव में रहा हूं और मेरी जो 8वीं क्लास तक की जो एजुकेशन है वो गांव में हुई है। और 9th क्लास से मैं दिल्ली में पढ़ा और जब 9th क्लास से जब मैंने पढ़ाई शुरू की तो क्योंकि मेरे फादर फार्मर होते थे तो जो फीस मैंने अपने पिताजी से नहीं मांग करके मेरे दिमाग में उस समय यही आइडिया आया कि मैं अपने से छोटी क्लास के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाऊँ और उससे फ़ीस इकट्ठा करूं। तो मैंने 5वीं और 6ठी क्लास के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया और वहाँ से फ़ीस इकट्ठी की और वो फ़ीस को लेकर के अपनी 9th क्लास की फ़ीस दी। गवर्नमेंट स्कूल था तो उसमें फ़ीस भी बहुत ज़्यादा नहीं होती थी। मेरे पास ट्यूशन के 100 रुपये आते थे महीने के और फ़ीस जाती थी मेरी 62 रुपया। तो वहाँ से एक एंटरप्रेन्योरशिप स्किल एक डेवलप हुई। तो 9th और 10th दोनों जब इस प्रकार से चली और मैंने अपने पिताजी माताजी को जब खबर दी कि मैंने अपनी फ़ीस खुद से पैदा की है तो बहुत प्रसन्न हुए इस बात से। और मुझे भी कहीं ना कहीं एक कुदरत ने एक मैसेज दिया कि आपको बोझ नहीं बनना घर वालों पर और आपको आत्मनिर्भर बनना है। और इस एक जो अंदर से एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ, इसको मैं आज भी अपने साथ लेकर के जीता हूँ और कोशिश करता हूँ कि उसी कॉन्फिडेंस को मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दे सकूँ। क्योंकि लोग क्या करते हैं कि रोज़गार के लिए कहीं हद तक परेशान रहते हैं और मेरा ये मानना है कि रोज़गार एक ऐसी चीज़ है कि सबसे पहले आपके अंदर, आपके माइंड के अंदर आपको कॉन्सेप्ट में होना चाहिए कि आपको किसी पर बोझ नहीं बनना है। तो हिंदुस्तान में रोज़गार की कोई कमी नहीं है। आप जहाँ से शुरू करो वहीं से रोज़गार शुरू है। आनंदा डेयरी की समाज के प्रति इसी सकारात्मक सोच के चलते उन्हें 3 बार कंज्यूमर वॉइस पुरस्कार मिल चुका है, वो भी नंबर 1 पोजीशन के लिए। यही नहीं, आनंदा डेयरी इकलौता ऐसा ब्रांड है जो अनटच्ड पनीर का प्रोडक्शन करता है, यानी शुद्धता की गारंटी, वो भी 100%। जिनको मिलावट करना है उनके लिए सरकार के बहुत सारे सिस्टम बने हुए हैं। आज सरकार इन सब चीज़ों पर बहुत स्ट्रॉन्ग काम कर रही है
कि अडल्ट्रेशन के प्रति बहुत कड़े से कड़े कानून काम कर रहे हैं, फूड सेफ्टी अथॉरिटी बहुत काम कर रही है, लेकिन उसके बावजूद भी जो गलत प्रवृत्ति के लोग हैं वो तो सृष्टि जब तक रहेगी तब तक रहेंगे। ग्राहक के लिए ज़्यादा बेटर ये होता है कि उसको ब्रांड को चेक करके लेना चाहिए कि ये ब्रांड अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाता है। जैसे मैं आनंदा की बात करूं तो आनंदा पायनियर है पनीर में। हम लोगों ने पनीर पर 1980 से काम किया है और हमारा ये ट्रेडिशनल जो प्रोडक्ट है पनीर, क्योंकि ये इंडियन प्रोडक्ट है तो इसमें कोई बाहर के देशों के ने कोई टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं की, तो आनंदा ने खुद जर्मनी में टाइम लगा कर के पूरी लाइन डेवलप कराई। आज मैं गर्व से कह सकता हूँ कि हिंदुस्तान में एक इकलौती पूरी फुल्ली ऑटोमेटिक लाइन है आनंदा के पास, जो अनटच बाई हैंड्स 100% पनीर का प्रोडक्शन होता है। और दूसरी बात, आनंदा को 3 बार कंज्यूमर वॉइस से अवार्ड मिल चुका है प्रथम स्थान का, और इसको ग्राहक भी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। इतनी सारा वेरिएंट होने के बावजूद भी इतने सारे प्रोडक्ट हैं, खुला पनीर है, कंज्यूमर प्राउडली ट्रस्ट के साथ आनंदा के पनीर को घर लेके जाता है। तो हमारी भी बहुत कमिटमेंट हो जाती है कि हम कंज्यूमर को दी बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट अवेलेबल कराएं। खुले पनीर से होने वाली बीमारियों और ग्राहकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए आनंदा प्रथम कंपनी है जिसने ग्राहकों के लिए स्वच्छ और सेहतमंद पैक्ड पनीर बनाया है। आज मैं आपको पनीर इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाता हूँ, तो आइए देखते हैं आनंदा की फुली ऑटोमेटिक अनटच्ड बाय हैंड पनीर लाइन। आइए अब हम आपको अपना पनीर पैकिंग का एरिया दिखाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पनीर को किसी भी प्रकार से मनुष्य द्वारा छुआ नहीं जा रहा है, सब कुछ अपने आप ऑटोमेटिक चल रहा है। देखिए पनीर की कटिंग भी ऑटोमेटिक हो रही है, उसकी पैकिंग भी ऑटोमेटिक हो रही है। पैकिंग के बाद पनीर को मेटल डिटेक्टर के द्वारा पास किया जाता है, जिससे इस बात को इंश्योर कर दिया जाए कि पनीर में कुछ भी फॉरेन पार्टिकल या मेटल पार्टिकल नहीं है। राधे श्याम दीक्षित का बचपन काफी गरीबी में आगरा के एक छोटे से गांव में बीता, और उन्हें इस गरीबी से बाहर आने का आइडिया भी गांव से ही मिला। उन्होंने दूध का काम शुरू किया, वो भी अपने डेयरी प्रोडक्ट की प्रेरणा का स्रोत भगवान श्री कृष्ण को मानते हैं, जिससे प्रेरित होकर उन्होंने दूध के वैल्यू एडिशन प्रोडक्ट जैसे मक्खन, घी, दही और मिठाइयों को बनाना शुरू किया, और इसके बाद फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। मैं किसान का बेटा हूँ और बचपन से मैंने एक चीज़ भली भांति गाँव में देखी कि जो गरीबी है ना, वो अपने आप में एक दुख है और गरीबी का समाधान भी है। तो अगर व्यक्ति चाहे तो जो गांव में रहता है, और हमारा जो भगवान कृष्ण के ज़माने से वो भी देखो गाय पालते थे, और गाय के दूध से उन्होंने सीधे दूध को नहीं बेच करके उन्होंने मथुरा में उनके पास सेल जिस प्रकार से देखी उन्होंने, मार्केटिंग जाके मथुरा में की, गोकुल से मथुरा में आए, जो मथुरा उस ज़माने में शहर रहा होगा, और दूध नहीं बेच करके दूध का प्रोडक्ट बनाया, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बनाया, मक्खन बनाया उन्होंने। तो आप सोचो 5200 साल पहले की हम घटना देखते हैं कि किस प्रकार से वैल्यू एडिशन मार्केटिंग भगवान कृष्ण ने सिखाई। तो मेरे तो वही गुरु हैं कि हम कितना बेस्ट हम वैल्यू एडिशन कर सकें बिजनेस में और उसमें आगे बढ़ सकें। तो ये वहीं से लाइन मैंने पकड़ी। हमने इसी वर्ष से अपने प्रिय ग्राहकों के लिए 1 किलो के टिन पैक में आनंदा की उपलब्ध मिठाइयां उपलब्ध कराई हैं। 1 किलो के टिन पैक में गुलाब जामुन, छोटा गुलाब जामुन एवं सफेद रसगुल्ला उपलब्ध है। दोस्तों, ये आनंदा टिन पैक मिठाइयां आनंदा द्वारा अपने किसान भाइयों से सीधे खरीदे गए ताजा एवं शुद्ध दूध से बनाई जाती है। आज आनंदा डेयरी किसानों की जीवन रेखा बन गया है। आनंदा डेयरी की दूध की हर बूंद किसानों से ली जाती है। आज आनंदा 5000 गांव के किसानों से दूध ले रहा है, जिसमें यूपी के 40 जिले भी शामिल हैं। देश भर में आनंदा के 33 मिल्क चिलिंग प्लांट काम कर रहे हैं।
जहां किसानों से दूध इकट्ठा करके फैक्ट्रियों में पहुंचाया जाता है और उसके बाद उस दूध के बहुत सारे प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। यही नहीं, आनंदा के भारतीय वैदिक परंपरा को पुनर्जीवित करते हुए नौनी घी बनाना भी शुरू कर दिया है, जिसे दही से बिलोना पद्धति से बनाया जाता है। जो हमारा आनंदा में जो सारा जो मिल्क है, एक एक ड्रॉप जो दूध है वो सिर्फ और सिर्फ किसान से हम प्रोक्योर करते हैं। आज आनंदा में हमारे पास 5000 प्लस गांव हैं जिनसे हम दूध प्रोक्योर करते हैं। उत्तर प्रदेश के 40 डिस्ट्रिक्टों में दूध हम प्रोक्योर कर रहे हैं और हमारे 33 मिल्क चिलिंग प्लांट हैं जहां पर गांव से दूध आकर के 3 डिग्री टेम्परेचर पर ठंडा होता है और उसके बाद इस दूध को हम टैंक में इकट्ठा करके इंसुलेटेड टैंक होता है उसमें फैक्ट्री पहुंचाते हैं और फैक्ट्री में सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं। दूध है, पनीर, दही, छाछ, घी, मक्खन, फ्लेवर्ड मिल्क, तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स। अभी नए प्रोडक्ट हम लोगों ने चालू किए हैं, जैसे कोल्ड कॉफ़ी जो है वो अपने आप में एक ऐसा बेवरेज है कि जो कॉफ़ी लवर्स हैं तो उसको हॉट कॉफ़ी और कोल्ड कॉफ़ी 2 तरीके के प्रोडक्ट चाहिए होते हैं। तो कोल्ड कॉफ़ी में कितनी सुविधा है कि जो बॉटल है तो उसको वो उसमें सेल्फ लाइफ हम दे रहे हैं बिना किसी प्रिजर्वेटिव के टेक्नोलॉजी के साथ, और उसको पी सकता है, एक हाथ से गाड़ी चला सकता है। तो ये इजी प्रोडक्ट्स हैं और प्रोडक्ट जो है उसके हेल्थ में वैल्यू एडिशन कर रहा है। अभी हम लोगों ने कल ही नौनी घी चालू किया है। तो नौनी घी जो है, जो हमारे गांव में पुरानी जो परंपरा होती थी कि दही से दूध से दही बनाया और दही को बिलो करके बिलोना पद्धति से जो बनाते थे वो उस प्रकार से हमने घी बनाया है और ये एक्सपोर्ट में बहुत डिमांड है इस प्रकार के घी की। जो हमारे भारतीय जो लोग हैं जो विदेशों में सेटल्ड हैं उनके लिए इस प्रकार का घी ज़रूर चाहिए और अभी देश में भी लोगों को अच्छी क्वालिटी के घी का दाम देने को तैयार हैं। और बिलोना घी में क्या होता है कि जो आपका जो छाछ होती है तो वो वेस्ट हो जाता है, तो आपकी कॉस्ट भी ऊपर हो जाती है, लेकिन कस्टमर आपको दे रहा है और हमारी वैदिक परंपरा को हम कंज्यूमर को दे पा रहे हैं, तो इसलिए हमने इस प्रोडक्ट को चालू किया है। राधे श्याम दीक्षित प्रधानमंत्री मोदी की सोच से काफी प्रभावित नजर आते हैं। वो रोजगार ढूंढने की जगह रोजगार पैदा करने में विश्वास रखते हैं। उनका मानना है कि गांव के घरों में मौजूद गाय एक चलता फिरता एटीएम है, बस जरूरत है अच्छी नस्ल की गाय की। इसलिए आनंदा ब्रीड संवर्धन की दिशा में भी बेहतरीन काम कर रहा है ताकि गांव में हर घर में देशी नस्ल की साहिवाल गाय हो। हमारे देश के जो प्रधानमंत्री जी हैं, इनका एक सबसे बड़ा जो मुझे अच्छा लगता है कि जो मेरी भी एक शुरू से सोच रही है कि कैसे हम व्यक्ति को इतना जागरूक बनाएं कि वो रोजगार की तरफ ये ना देखे कि मैं कहीं जाके रोजगार लूं। मेरा भी यही मानना है कि रोजगार आपके अंदर है, अपनी उस जो आपके अंदर टैलेंट है उसको आपको आगे लाना है। जहां आप बैठे वहीं से रोजगार चालू है, तो हमने सोचा क्यों ना हम गांव से चालू करें। तो गांव में किसान के पास, उसके पास ज़मीन है, उसके पास गाय है। अगर वो गाय और बढ़ाता है और अच्छी नस्ल की गाय, जो हमारा देसी गाय, जो हमारी संस्कार, हमारी धरती की सबसे बड़ी उपलब्धि होती थी, उसको कहीं ना कहीं पिछले वर्षों में नेगलेक्ट किया गया है। और अभी आनंदा इस पर बहुत बड़ा काम कर रही है। जो गाय के संवर्धन के लिए, उसकी ब्रीड डेवलपमेंट के लिए हम लोग आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कर रहे हैं। ख़ासतौर पर आनंदा कमिटेड है कि जो हमारी देसी नस्ल और यूपी की ब्रीडिंग पॉलिसी में आती है साहिवाल, तो हम साहिवाल का जो हमारा जो रंग है बादामी रंग का, तो हमारा सपना है कि घर घर में साहिवाल गाय हो और हर घर में आपका 365 दिन दूध अवेलेबल हो। तो इस प्रकार से हम काम कर रहे हैं। और गांव में जो गाय है, ये आप समझो कि उसके लिए एक तरह से एटीएम है। गाय 2 वक्त दूध देती है और दोनों वक्त उसको पैसा मिल जाता है किसान को, और उसकी पूरी एक जिसको बोलते हैं बाहर से जब पैसा आता है तो उसकी पूरी इकोनॉमी
अच्छी हो जाती है। दुग्ध उत्पादन में महिलाओं का रोल काफी अहम होता है, इसीलिए आनंदा डेयरी की पहली प्राथमिकता वही डेयरी होती है जो महिलाएं संभालती है। आनंदा डेयरी का मानना है कि महिलाएं जो भी काम करती है वो काफी अच्छे ढंग से करती है और आनंदा भी पीएम मोदी के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मिशन के साथ खड़ा है। हमारी कंपनी में भी जो गांव में जो हम डेयरी लगाते हैं तो उसमें हमारी प्रथम प्राथमिकता जो रहती है कि अगर महिला डेयरी संभाले तो हमारे लिए टॉप प्रायोरिटी होती है, क्योंकि हमारा ये मानना है कि जो महिला है वो दुग्ध उत्पादन में सबसे ज़्यादा भूमिका अदा करती है, क्योंकि जो पुरुष है उसके पास दूसरे काम रहते हैं, वो खेती के काम को करता है, बाहर से सामान लेके आता है बाज़ार से और कामों को संभालता है, और जो महिला है वो घर के काम को संभालती है। और जो ये पशुधन है गाय और भैंस जो है गाँव में वो महिला की जिम्मेदारी का एक पार्ट आता है। तो हमारा प्राथमिकता उस पर रहती है और आज हमारे देश की महिलाएं आगे बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रही हैं। आज देखा जाए तो पुरुष और महिला में रत्ती भर फर्क नहीं बचा है, और अगर देखा जाए तो महिलाएं ज़्यादा प्रोडक्टिविटी पर काम कर रही हैं। पुरुष कहीं ना कहीं एक जिसको बोलते हैं कि एक अपने अहंकार में रह जाता है, लेकिन महिला अपने टैलेंट को बहुत ज़बरदस्त तरीके से आगे ला रही है। और हमें गर्व होना चाहिए कि जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जो सपना है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये आने वाले समय का भारत का बहुत बड़ा जो विकास होने वाला है और जो हो रहा है, इसमें बहुत बड़ी भूमिका हमारे देश की बेटियों की होने वाली है। आज की भागती दौड़ती जिंदगी में इंसान का लाइफ स्टाइल काफी गड़बड़ा गया है। इंसान का आधा समय तो ट्रेवलिंग में ही निकल जाता है, स्वस्थ खाने पीने तक का होश नहीं रहता। इसे ध्यान में रखते हुए आनंदा डेयरी जनरेशन 3 प्रोडक्ट पर काम कर रही है, यानी ऐसा लिक्विड प्रोडक्ट जिसे इंसान ट्रेवल करते हुए जूस की तरह पी सके और उसकी ब्रेकफास्ट की जरूरत पूरी हो सके। और हाँ, प्रोडक्ट वो भी बिना किसी प्रिजर्वेटिव के, पूरी तरह से हेल्दी भी और इम्यूनिटी बूस्टर भी, ताकि कोरोना वायरस भी आपका कुछ ना बिगाड़ सके। और इसीलिए आनंदा डेयरी क्वालिटी और सफाई के सारे मानकों का अच्छी तरह से पालन करता है। जिस प्रकार से हमारा देश डेवलपिंग से डेवलप्ड की तरफ जा रहा है, तो जो गांव में शहर में जो खुशहाली आ रही है, प्रॉस्पेरिटी आ रही है, तो उसमें क्या होता है कि व्यक्ति जब काम में ज़्यादा अपना आउटपुट देता है तो वो कई बार करता है अपने खाने के साथ कंप्रोमाइज़ करता है। ब्रेकफास्ट मिस कर दिया, लंच मिस कर दिया, डिनर मिस किया, क्योंकि फिट रहने के लिए आपको अच्छा खाना होगा। तो आनंदा ने ये जिम्मेदारी ली है। हम हमेशा हमारी टीम के साथ ही ब्रेनस्टॉर्मिंग करते रहते हैं और हमारी R&D के साथ हमारी ये पूरा संकल्प चल रहा है कि हम ऐसा प्रोडक्ट डिज़ाइन करके बनाएं कि बंदा एक हाथ से गाड़ी चला रहा है और एक हाथ से ऐसा उसके पास लिक्विड डाइट हो कि उसको पिए, और उसका ब्रेकफास्ट अगर मिस हो गया तो उसका कंप्लीट ब्रेकफास्ट एक बोतल में पूरा हो जाए। तो इस तरीके से हमारा जो प्रोडक्ट्स आने वाले हैं उसको हम जनरेशन 3 प्रोडक्ट कहते हैं, कि जिसको डायरेक्ट कंज्यूम कर सके और वो प्रोडक्ट विदाउट प्रिजर्वेटिव हो, विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, उसके लिए कन्वीनियंस हो और उसकी हेल्थ को अच्छा बेनिफिट दे। और ख़ास तौर पर जो कोविड टाइम में हमने देखा है कि अगर व्यक्ति जंक फूड खा रहा है तो उसकी इम्यूनिटी कहाँ से आएगी, और डेयरी एक ऐसा प्रोडक्ट है, ये कुदरती नेचुरली इम्यूनिटी बूस्टर है। आप दही लेते हैं, उसमें फुल ऑफ बैक्टीरिया है, फ्रूटफुल बैक्टीरिया। आप पुराने ज़मानों में जब हम घर से बाहर जाते तो हमारी माताएं क्या बोलती थी, एक चम्मच दही खिला देते थे कि शुभ होगा। अगर पेट में कोई दिक्कत है बोलो दही खा लो, खाने के साथ दही हमेशा होता था, छाछ हमेशा होती थी। तो हम पुराने ज़माने से इन चीज़ों को जानते हैं। हम तो बेस्ट इम्यूनिटी बिल्डर हैं जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं। और आप देखें कि जो देसी घी है वो आज सुपर फूड की तरह से पहचाना जा रहा है। जिस देसी घी को बहुत सालों इग्नोर किया गया कि देसी घी खाने से आपका हार्ट की प्रॉब्लम होती है, आपको वेट बढ़ता है, अभी सर्टिफाई हो गया है कि
कि देसी घी खाने से ना वजन बढ़ता है, ना आपके हार्ट को प्रॉब्लम होती है। रादर आप देसी घी नहीं खाएंगे तो आपके घुटनों में दिक्कत होगी, आपकी हड्डी मजबूत नहीं होगी, आपकी बहुत सारी चीज़ों में आपको प्रॉब्लम आने वाली है। तो 2 चम्मच देसी घी हर व्यक्ति को खाना चाहिए। नो डाउट आप एक्सरसाइज ज़रूर करें, बट जैसे पनीर है तो पनीर में अपने आप में प्रोटीन है, फुल ऑफ प्रोटीन है। दही में मैंने बताया, छाछ में आपका फुल ऑफ एनर्जी है, कैल्शियम है, मिनरल्स हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हमें इस्तेमाल करें, और दूध तो अपने आप में संपूर्ण आहार है ही। आइए अब हम आपको अपनी क्वालिटी लैब दिखाते हैं, जहां पर हम अपने साथ बनाए गए प्रोडक्टों को चेक करते हैं और ये इंश्योर करते हैं कि भारत सरकार द्वारा निर्धारित और आनंदा द्वारा निर्धारित मानकों पर वो एकदम सही हो, और इस बात की गारंटी करते हैं कि बाहर जो भी प्रोडक्ट इस फैक्ट्री से जा रहा है वो एकदम सेफ और हाइजीन प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंचे। आनंदा डेयरी की खुशहाली की बयार गांव से होती हुई शहरों तक फैल रही है। आज आनंदा डेयरी की इंटरप्रेन्योर योजना का लाभ शहर के युवा जमकर उठा रहे हैं। आनंदा डेयरी युवकों को ट्रेनिंग देकर अपने साथ एक पार्टनर की तरह जोड़ रही है, जिससे युवकों का अपने काम करने का सपना साकार हो रहा है। यही नहीं, पर्यावरण के क्षेत्र में भी आनंदा डेयरी जबरदस्त काम कर रही है। जब भी हर साल दिवाली आती है तो जो छोटे दुकानदार भाई लोग हैं वो सोचते हैं कि मेरे को मार्जिन बनाना है, और एक एडवर्टाइजमेंट आना शुरू हो जाता है कि मिठाइयों में अडल्ट्रेशन है, खोए में अडल्ट्रेशन है। तो मेरा ये मानना है कि जब भी परेशानी होती है ब्रांड को चैलेंज लेना चाहिए। तो आनंदा इसमें चैलेंज लेता है कि डायरेक्ट किसान के दूध से सिर्फ प्रोडक्ट बनाया जाए और उसको जन जन तक कैसे पहुंचाया जाए। एक तो मिठाई में हम इस पर काम करते हैं। दूसरा, जो हमारा जो एंटरप्रेन्योर मॉडल है, जिसमें हम व्यक्ति आए 20-22 साल 25 साल की उम्र का यंग व्यक्ति है और वो रोज़गार की तलाश में घूम रहा है। आनंदा ऐसे 1000 लोगों को हर साल रोज़गार देता है, और वो अपनी बाइक लेके आए, उसके पीछे एक बॉक्स लगा के देते हैं कंपनी की तरफ से, और उसको एक पूरा रिटेलर बेस बना के देते हैं जिससे कि वो अपना काम शुरू कर सकता है। उसको हम पूरा सपोर्ट देते हैं कि जिससे उसका एक फिक्स इनकम उसकी बन सके, वो पूरी व्यवस्था करके देते हैं। उसकी पूरी ट्रेनिंग करके देते हैं जिससे उसका पूरा रोज़गार इस्टेब्लिश हो सके। तो ये जो एंटरप्रेन्योर योजना जो हमारी चल रही है बहुत सक्सेसफुल हो रही है, लोग बहुत इसका लाभ उठा रहे हैं। और इसके ऊपर एक और योजना है कि हम 3 पहिए वाली गाड़ी देते हैं जिससे उसको आंधी तूफान गर्मी किसी में परेशानी नहीं आए और डायरेक्ट रिटेलर को सर्विस दे सके। अभी जैसा कि हम देखते हैं कि हमने अभी रक्षाबंधन पर हमने एक सेलिब्रेशन किया। रक्षाबंधन को हमने मनाया वृक्षाबंधन की तरह से। हर हमारी कंपनी के गांव से लेके शहर तक सबने पेड़ लगाए और उस पेड़ को राखी बांधी। तो इस प्रकार से हमने वृक्षाबंधन मनाया, और इससे क्या होता है कि जो प्राणवायु, जो ऑक्सीजन, उसकी जो कमी कहीं हमारी पूरी धरती पर ना हो, उसके लिए आनंदा एक संकल्प होकर के काम कर रहा है कि जिससे हम मिनिमम कार्बन जो हमारे वायुमंडल में होता है वो कैसे हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन कैसे हो सके, उस पर हम काम कर रहे हैं। और CSR एक्टिविटीज़ में मैं अगर बात करूं तो हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में बहुत बड़ी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। आज हमारे सभी गांव भाइयों के साथ अगर हमारे कॉल सेंटर पर जो भी कॉल आता है वो कॉल 2.5 घंटे के अंदर हमारा आर्टिफिशियल इंसेमिनेटर वो पहुंच जाता है। जो टेक्नीशियन उस घर में पूरा फुल्ली डिजिटल सिस्टम है और वो जा कर के सर्विस देता है। और फिर हम गांव में किसान को उसकी हम एग्रीकल्चर इनपुट के लिए भी हम उसको सहयोग करते हैं। दूध तो हम उसका जितना उत्पाद है हम पूरा उठा करके उसके घर से ला करके फुल्ली ट्रीटमेंट करके चिल्ड करके उसके वैल्यू एडिशन करके प्रोडक्ट बना के कंज्यूमर तक पहुंचाते हैं। तो ये मैं ये टोटलिटी में अगर मैं कहूँगा
कि जो दुग्ध का जो उत्पादन गांव से लेकर कंज्यूमर तक, ये पूरा एक तरह से कॉपरेटिव मॉडल है ये। तो इस कॉपरेटिव मॉडल को हम एक कॉर्पोरेटाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, एक सस्टेनेबल मॉडल की तरह से, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिल सके गांव से शहर तक। 8 साल से कंपनी में वर्क कर रहा हूँ, जो कि मेरी पर डे की बिलिंग 70 से 80 हजार रुपए है और मेरी सप्लाई लगभग 50 से 60 कंपनियों को पर डे जाती है। जब मुझे यहाँ कंपनी के बारे में, टीम के बारे में, मिठाई स्वीट्स के बारे में मैं कंपनियों में गया और वहाँ मिला, तो मुझे 4-5 कंपनियों से बहुत अच्छा ऑर्डर मिला। ऑर्डर मिलने के बाद मैंने जो है क्या और भी आगे मुझे कंपनियों में और भी ऑर्डर लेना है, जिससे मुझे लगभग 7 से 8 लाख रुपए की स्वीट्स के ऑर्डर मिल चुके हैं। आज आनंदा डेयरी अपने कर्मचारियों के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया है जहां उन्हें गर्व होता है कि आनंदा डेयरी में वो एक मुलाजिम नहीं बल्कि एक व्यवसायी की हैसियत से काम कर रहे हैं। अब राधे श्याम दीक्षित जी का अगला मिशन ये है कि आने वाले सालों में आनंदा डेयरी के प्रोडक्ट दुनिया भर के 100 देशों तक अपनी पहुंच बना सके। आज आनंदा डेयरी की जो टर्नओवर है वो 1700 करोड़ है और आपको मैंने बताया था जिस प्रकार से ये हम लोगों ने शुरू किया था एक दुकान से, एक किसान का बेटा होने के नाते, क्योंकि अपने अंदर एक मेहनत करने का जज्बा शुरू दिन से रहा है और आगे भी जो मेरा सपना है इस कंपनी को हिंदुस्तान की एक ऐसी कंपनी स्थापित करना है कि जिसमें जो कंपनी के एम्प्लॉयज़ हैं वो गर्व के साथ काम कर सकें और एक प्लेटफॉर्म ऐसा बना देने का हमारा सपना है कि लोग आएं और वो उसमें एक व्यवसाय की तरह से काम करें। उसको ये नहीं हो कि मैं इस कंपनी में सिर्फ एम्प्लॉई हूँ और उसी हम संरचना पे काम कर रहे हैं, और किसान भी इस आनंदा के साथ जुड़ के आनंदित हों कि मैं एक ऐसे ब्रांड के साथ जुड़ा हूँ जो मेरे दूध के उत्पाद को शहरों तक पहुँचाते हैं आनंदा ब्रांड में, और एक्सपोर्ट भी हो रहा है। तो आज आनंदा प्रोडक्ट ऑस्ट्रेलिया जा रहा है, सिंगापुर जा रहा है, यूएस जा रहा है, मॉरिशस जा रहा है, यूएई जा रहा है, इतने सारी कंट्रियों में जा रहा है। और हमें आने वाले 3 साल का जो हमारा लक्ष्य है कि हमें 100 कंट्रियों में आनंदा प्रोडक्ट को उपलब्ध कराना है, तो उस मिशन पर हम काम कर रहे हैं। आनंदा डेयरी के राधे श्याम दीक्षित के जीवन की यात्रा किसी सपने से कम नहीं है। फर्श से अर्श तक का सफर उन्होंने बड़े ही संघर्ष के साथ तय किया है, लेकिन मुश्किलों से हार नहीं बल्कि रार लेने के उनके जज्बे ने आज उन्हें उस मुकाम पर पहुंचा दिया है जहां पहुंचने का सपना हर कोई देखता है।